कराची में समुद्री तूफान का खतरा तो टल गया, लेकिन हीट वेव बरकरार। शहर में समुद्री हवाएं मअतल, दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में कल से मौसम बेहतर होगा, समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। गुज़िश्ता शब 2015 के बाद गर्म तरीन रात रही, दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। समुद्री तूफान ताउते के बायस थरपारकर में रात से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मीरपुर खास, सुमरकोट और सांगड़ में बादलों के डेरे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है, रावलपिंडी रिंग रोड इंक्वायरी की इब्तिदाई रिपोर्ट में किसी वजीर या मुशीर के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। वजीर आजम की एहतसाब से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह है। हुकूमती एहलकारों को एहतसाब का खौफ होना चाहिए। ताकतवर तरीन लोग भी कानून से मुबर्रा नहीं। जिस पर भी इल्ज़ामात लगेंगे तो तहकीकात होंगी, जवाबदही का उसूल लागू होगा। एक बयान में यह भी कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में मीडिया के गले बैठ जाते थे, लेकिन मजाल है कान पर जूं भी रहेंगे। यही निज़ाम में तब्दीली है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार के होते हुए सरकारी रिकॉर्ड टैंपर हो रहा है। इसी तरह बनी गाला रेगुलराइज किया गया। इंक्वायरी के दौरान 3 बार का वजीर आजम गिरफ्तार हो सकता है, तो इमरान खान क्यों नहीं? अता तारड़ बोले कि रिंग रोड मंसूबे में जुल्फी बुखारी को नवाजने के लिए इमरान खान की हिदायत का लेटर मौजूद है। इमरान खान के मीटिंग मिनट्स उन्होंने मीडिया के सामने पेश कर दिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, रिंग रोड करप्शन स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट ने हुकूमत को फिर बेनकाब कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए इजाफा किया गया ताकि हुकूमत के चंद लोगों को फायदा हो। नोटिस सरकार का अब आवाम नोटिस लेगी, करप्शन का एहतसाब करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम सिफारती मिशन पर तुर्की पहुँच गए। सूडान, फ़लस्तीन और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ कल न्यूयॉर्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों पर ढाई जाने वाले इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़े से आँख नहीं चुराई जा सकती। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा की रवानगी में रुकावटें डाली जा रही हैं, जिसके बायस उनकी न्यूयॉर्क रवानगी में ताख़ीर हुई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 135 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ 29,801 टेस्ट किए गए। 2,566 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% से ज़ायद रही। कोरोना से मुतासर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर शम्सुल इस्लाम इंतकाल कर गए। वो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज थे। शम्सुल इस्लाम एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लंडी कोतल भी रहे। वज़ीर आला ने उन्हें तोरखम बॉर्डर पर कोरोना सूरत हाल में बेहतरीन खिदमात पर तौसीफ़ी सनद से नवाजा था। सिंध हुकूमत का ब्यूटी पार्लर, शादी हॉल, मज़ारात और पार्क्स बंद रखने का फैसला। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक खुलेंगे। डाइन इन पर पाबंदी आए। किसी भी फर्द को मुख्तलिफ वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं लगाई जाएगी। महकमे सेहत पंजाब की वैक्सीनेशन सेंटर्स को हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। 14 नकाती एजेंडे में करतारपुर हदारी मंसूबे को पिपरा रूल से इस्तिस्ना देने की मंजूरी शामिल। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी तैनात करने की मंजूरी भी एजेंडा का हिस्सा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, चोरी छुपाने और मुजरिमों को बचाने का मामला नहीं चलेगा। जो वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो बताएं उनका नैब से क्या ताल्लुक है। हुकूमत जाते ही ये वजीर पहली रात जहाज से भाग जाएंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि ये लोग पैसे बनाने आए हैं, कोई शख्स ऐसा नहीं जो पैसा ना बना रहा हो। नैब चेयरमैन को भी जवाब देना होगा।
अदालती हुक्म के बावजूद बैरून मुल्क ना जाने देने के खिलाफ मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया। मज़ीद कार्रवाई आइंदा समाअत पर होगी। आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए कि अदालत का इख्तियार है, तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए सज़ा दे सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अप्रैल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के 2 अरब 80 करोड़ डॉलर तक तरसीलात ज़र बढ़ना एक रिकॉर्ड है। माली साल के इब्तदाई 10 माह में तरसीलात ज़र 24.2 बिलियन डॉलर तक पहुँच रही हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र का गुज़िश्ता साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहा उनका हमेशा यकीन रहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा अजीम असासा हैं। नए पाकिस्तान पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का शुक्रिया। बलोचिस्तान काबीना में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बुज़ंजो और नाराज़ वज़रा का वज़ीर आला जान कमाल के साथ मज़ीद न चलने और चंद रोज़ में मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला। नाराज़ अरकान का कहना है कि वज़ीर आला की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जान कमाल कहते हैं कि स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली हुकूमती अरकान से इम्तियाजी सलूक करते हैं। गर्मी बढ़ते ही कराची में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग में भी इजाफा। कई इलाकों में बिजली की तवील बंदिश और आंख मचोली के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक क्लिफ्टन, ब्लॉक 5, गुलिस्तान जौहर और सादी टाउन में इलाकाई फॉल्ट्स दुरुस्त करने के लिए काम जारी है। औरंगी नाले और गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोकने का हुक्म बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने लीज मकानात गिराने के हुक्म इम्तना में 1 जून तक तौसी कर दी। हुक्म के बावजूद वजाहत जमा ना करने पर अदालत हुकूमत सिंध और KMC पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या लीज हासिल करने वाले भी कब्जा माफिया हैं। जिस इदारे ने लीज दी वही इदारा मकान गिरा रहा है। लीज देने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। डिफेंस लाहौर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी मायरा के कत्ल की तहकीकात जारी। मकतूला की दोस्त इकरा ने पुलिस को बयान कलमबंद करवा दिया। बताया मायरा नानी के हाथ जाना चाहती थी। सज्जल का इसरार था कि वो डिफेंस में रहे। कत्ल की रात सज्जल और अली कई घंटे मायरा के साथ रहे और सहरी के वक्त घर से चले गए थे। कराची लांढी भैंस कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुल्जिमान हलाक, 3 फरार हो गए। SSP मलीर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार नौमान शहीद हो गया। हलाक मुल्जिमान भैंस कॉलोनी में लूटमार कर रहे थे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी बंद कमरा इजलास आज होगा। नॉर्वे के सिफारती मिशन का जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन ने गजा में जंगबंदी के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। मिस्र और दीगर शराकतदारों के साथ अमरीकी असर व रसूख पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का कहना है कि अमरीका की जंगबंदी की हिमायत में ताख़ीर बच्चों के कत्ल और तबाही का सबब बनी। अब जो बाइडन को इसराइली कब्जे के खात्मे पर जोर देना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन को इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर 28 अमरीकी सेनेटर्स का खत। सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जानों का ज़िया रोकने के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल की हिमायत करके अपने हाथ खून आलूद कर लिए हैं। जो बाइडन खून आलूद हाथों से तारीख लिख रहे हैं। अमरीका ने खलीज ग्वांतानामो के सबसे पुराने कैदी 73 साला पाकिस्तानी शहरी सैफुल्लाह पराचा की रिहाई की मंजूरी दे दी। कैदियों से मुतालिक नजरसानी बोर्ड ने सैफुल्लाह समेत 3 कैदियों को क्लियर करार दिया। पाकिस्तानी शहरी को चंद माह में रिहा किया जाएगा। अलकायदा से ताल्लुक के इल्ज़ाम में सैफुल्लाह पराचा को साल 2003 में थाईलैंड से पकड़ा गया था। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है
आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हां और कोरोना को कहें ना। कौमी तराने के खालिक, नामवर शायर और नसर निगार हफीज जालंधरी की बेवा 87 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गई। बेगम खुर्शीद हफीज कुछ अरसे से बीमार थीं। बेगम खुर्शीद हफीज ने बेगम राना लियाकत अली खान के साथ तहरीक पाकिस्तान में काम किया। बेगम खुर्शीद हफीज की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामे मस्जिद जी ब्लॉक मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में बहुत कम लोग बढ़ती आबादी को पाकिस्तान का मसला नंबर 1 तस्लीम करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हर मसले के पीछे यही मसला कार फरमा दिखाई देता है। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस से मुताल्लिक एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जवाब में ताखीर से पीसीबी परेशान। वक्त गुजरने के साथ पीएसएल के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगने लगा। 36 घंटे में जवाब न मिला तो पीएसएल के बाकी मैचेस कराना मुश्किल हो जाएगा।